हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स जर्सी। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर को डिस्कस करेंगे। और इस रियल नंबर चैप्टर का जो पहला एक्सरसाइज है उसका जो मेन टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे कि आपको इस टॉपिक, इस चैप्टर के बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आज के वीडियो का पहला टॉपिक है नेचुरल नंबर्स। ध्यान से बच्चों सुनिएगा, क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को समझने के लिए कुछ फंडामेंटल चीजों का जानना जरूरी है। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स क्या होता है और इसका सिंबल क्या होता है। तो याद रखिएगा, नेचुरल नंबर्स का सिंबल हमेशा कैपिटल एन होता है। और ये सिंबल आता कहां है, आप देखिए नेचुरल नंबर, इस वर्ड को देखिए, नेचुरल का पहला लेटर है एन। इस वजह से बच्चों इसका सिंबल होता है नेचुरल नंबर्स का कैपिटल एन। अब ये होता क्या है, तो याद रखिएगा नेचुरल नंबर्स आपके सारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं। सपोज करिए कि आपको क्लास में कहा जाए कि आप काउंट करके बताइए कुल कितने बच्चे हैं, तो आप ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 2 3 4 5 इस तरह से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। कोई काउंटिंग इस तरह से नहीं करेगा कि 0 1 2 इस तरह से। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो सारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं। काउंटिंग नंबर्स मतलब जो कि 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स क्या हुए बच्चों, ऑल काउंटिंग नंबर्स। यानी अगर आप नेचुरल नंबर n के सेट को लिखिए तो इसको लिखा जा सकता है 1 2 3 डैश डैश डैश। याद रखिएगा, नेचुरल नंबर में लार्जेस्ट नेचुरल नंबर आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो यह है हम लोग का पहला टॉपिक, आप नेचुरल नंबर से क्या समझते हैं। दूसरा टॉपिक होगा बच्चों होल नंबर क्या होता है। होल नंबर्स, आइए इसका सिंबल देखते हैं। होल नंबर्स का सिंबल क्या होता है। जैसे कि अभी हम आपको बताएं, जो मैथ में जनरली सिंबल बनता है वो उसके नाम के पहले लेटर को लेके बनता है। तो आप होल नंबर के नाम को देखिए, पहला लेटर है बच्चों W, तो इसका सिंबल होता है कैपिटल W। अब ये क्या बोला है भाई, होल नंबर्स क्या होता है। होल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं जीरो टुगेदर विथ नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स। यानी अगर इसके डिफिनीशन की बात किया जाए तो होल नंबर होते हैं जीरो अलोंग विथ क्या बच्चों, काउंटिंग नंबर्स। यानी अगर इसको सेट के फॉर्म में आप लिखें कि मतलब कितने होल नंबर्स होते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि हमारा कैपिटल W क्या हो जाएगा भैया, 0 1 2 3 डैश डैश डैश। आप ध्यान से देखिए, इस होल नंबर में 0 आ रहा है और 0 के अलावा जितने भी नंबर हैं सारे क्या हैं बच्चों, काउंटिंग नंबर्स हैं। तो यही डेफिनेशन है आपका होल नंबर। ठीक उसी तरीके से जैसे नेचुरल नंबर में आप लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं डिफाइन कर सकते हैं, उसी तरह होल नंबर में भी आप लार्जेस्ट नहीं बता सकते हैं। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब हम लोगों का तीसरा टॉपिक है इंटीजर्स क्या होता है। पहले सिंबल देख लेते हैं इंटीजर्स का। आप ध्यान से देखिएगा, इंटीजर्स का पहला लेटर इसमें I है, तो इसका भी सिंबल बच्चों क्या होता है, कैपिटल I। लेकिन इंटीजर के केस में बच्चों एक और सिंबल होता है जो कि नाम से मैच नहीं खाता है। वो है बच्चों, आप इसको कैपिटल I बोलिए
या आप कैपिटल जेड भी लिख सकते हैं। तो भैया इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर सुनिए क्या होता है। इंटीजर जो होता है 3 टाइप्स ऑफ कलेक्शन होता है। जैसे पहला इंटीजर जो होता है नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर, जीरो एंड काउंटिंग नंबर्स, यानी नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स, जीरो एंड काउंटिंग नंबर्स टुगेदर हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या हुआ बच्चों? ये हुआ नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स एंड जीरो एंड काउंटिंग नंबर्स एंड काउंटिंग नंबर्स। ये तीनों इकट्ठे क्या कहलाते हैं? इंटीजर। अगर इसको हम लोग लिखें सेट के फॉर्म में तो ये कैसे लिखा जा सकता है बच्चों? इस तरह से i इज इक्वल टू, ये निगेटिव साइड है यानी निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, मान लेते हैं -2 -1, ये आ गया 0, और काउंटिंग नंबर्स मतलब 1 2 3, इस तरह से डैश डैश डैश। तो ये आपका बच्चों इंटीजर होता है। अब हमारा चौथा टॉपिक होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स बच्चों हमेशा याद रखिएगा, ये 2 नेचुरल नंबर होते हैं ग्रेटर देन 1, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। एक होता है 1 और दूसरा होता है नंबर इटसेल्फ। यानी अगर आपके पास कोई नेचुरल नंबर है ग्रेटर देन 1 और उसके केवल 2 फैक्टर हैं 1 और नंबर इटसेल्फ, तो वो आपका क्या होता है? प्राइम नंबर्स। तो चलिए इसको लिखते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ध्यान से बच्चों देखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। प्राइम नंबर्स बच्चों क्या होते हैं? तो पहली बात बच्चों, प्राइम नंबर्स हमने क्या बोला? ये ग्रेटर देन 1 नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 having exactly 2 factors, having exactly 2 factors, 1 and number itself। तो कोई नंबर बच्चों ऐसा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो प्राइम नंबर होता है। पहले हम लोग एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल 2 3 5 7 etc। आप ध्यान से देखिए, जो नंबर लिखा गया पहला, तो ये कंडीशन क्लियर हो रहा है कि ये सारे नंबर ग्रेटर देन 1 है। और आप किसी भी एक नंबर को लीजिए, जैसे मान लीजिए सपोज करते हम लोग 5 लेते हैं, तो इसके केवल 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 होगा और नंबर इटसेल्फ होगा, यानी एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं, तो ये प्राइम नंबर है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग का 5वां टॉपिक है कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ये प्राइम नंबर की तरह दिखाई देता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। पहला चीज तो सेम है, प्राइम नंबर्स की तरह पहला चीज सेम है कि भैया ये कंपोजिट नंबर्स भी क्या होता है? ग्रेटर देन 1 नेचुरल नंबर्स होता है। तो चेंज कहां आता है? चेंज आता है दूसरा जो है, जैसे आपने प्राइम नंबर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ। जबकि कंपोजिट नंबर में, जो कि 1 से बड़ा नेचुरल नंबर होता है, उसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, यानी उसमें 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जबकि प्राइम नंबर्स में केवल 2 फैक्टर होते थे। तो यानी कंपोजिट नंबर्स भी क्या है? ये है नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 having more than 2 factors। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे हो गया 4 6 8
इसी तरह ये कंटिन्यू रहेगा। अब समझ लेते जरा कि एग्जांपल लेते हैं, 6 की बात करते हैं। 6 का बच्चों देखिए इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स है। कैसे है? पहला तो 1 सारे नंबर्स का फैक्टर होता है, ठीक। इसका एक फैक्टर बच्चों 2 भी होगा, इसका एक फैक्टर 3 भी होगा और इसका एक फैक्टर 6 भी होगा। तो आप ध्यान से देखिए इस नंबर 6 के मोर देन 2 फैक्टर्स, जबकि प्राइम नंबर में एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होता था। तो इस वजह से बच्चों 6 जो है हमारा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अंतर समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया कि भाई प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर में क्या डिफरेंस होता है। अब एक चीज और देखते हैं, कुछ रिजल्ट जरा डिस्कस कर लेते हैं। आप याद रखिएगा 1 जो होता है ये नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है, और दूसरा केवल एक ही प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन होता है, जो कि 2 है, बाकी सारे ऑड होते हैं। तो ये रिजल्ट थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। तो हम लोग का अगला टॉपिक है 6th वन, एक रिजल्ट हम लोग करेंगे। वो रिजल्ट्स क्या है बच्चों? पहला याद रखिएगा 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक। और दूसरा क्या बताएं बच्चों? देयर इज ओनली 1 प्राइम नंबर 2 which is even। तो अभी तक हम लोगों ने 6 टॉपिक किया। हम एक बार रिवीजन, बस फास्ट रिवीजन विद इन 10 सेकंड। पहला टॉपिक था नेचुरल नंबर क्या होता है, दूसरा था होल नंबर क्या होता है, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा इंटीजर क्या होता है, चौथा हम लोगों ने देखा प्राइम नंबर क्या होता है, पांचवा कंपोजिट नंबर, छठवां आपके सामने 2 रिजल्ट्स हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। ध्यान से सारी बातों को बच्चों समझिएगा, क्योंकि हमारा पूरा प्रयास है कि आपको सारी बेसिक चीजों के साथ जो भी टॉपिक है उसको क्लियर किया जाए, जिससे कि आप अगर इस वीडियो को देखें तो आपको फिर किसी और चीज की जरूरत ना हो। इस वजह से हम लोग हमेशा स्टार्ट करेंगे बेसिक से। अब आ जाते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा तो है बच्चों, लेकिन उसके पहले 2-3 की वर्ड है उसको और समझ लेते हैं, जिससे कि जब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है तो ये न हो कि अरे भाई इसका मतलब क्या होता है। तो जरा ध्यान से देखिए, आपके सामने लिखा है एल्गोरिथम। ये क्या होता है? क्योंकि आएगा आपको ये मालूम है, एनसीईआरटी का बुक जब आप ओपन करेंगे तो उसमें एल्गोरिथम वर्ड का यूज होगा, उसी तरह लेमा वर्ड का यूज होगा, जो कि इस टॉपिक में भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये तो लेमा होता क्या है। और फिर हम लोग जानेंगे डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट एंड रिमाइंडर का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आते हैं एल्गोरिथम क्या होता है। ध्यान समझिएगा, एल्गोरिथम ये होता है कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स का कॉम्बिनेशन। जैसे मान लीजिए कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं, उसके कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो होता है वेल डिफाइंड स्टेप्स का क्या करता है? ये किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बताता है। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि आपको स्कूल जाने के लिए आपको जूता पहनना है, ठीक है, स्कूल का जो शूज है उसको पहनना है। तो आपका एल्गोरिथम क्या है? सबसे पहले आप मोजा पहनेंगे तब जूता पहनेंगे। ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप है। भैया पहले हम मोजा पहनेंगे तब जूता पहनेंगे। तो स्टेप 1 क्या है? मोजा पहने, दूसरा तब जूता पहने। यही जो कॉम्बिनेशन ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स है, ये क्या बता रहा है आपको? कैसे जूता पहनेंगे। तो एल्गोरिथम कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस दिमाग में रखिएगा ये कॉम्बिनेशन होता है वेल डिफाइंड स्टेप्स का फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो एल्गोरिथम क्या है भैया? ये है कॉम्बिनेशन ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, फॉर क्या करने के लिए बच्चों? सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम दिए हैं आपको, जूता और मोजा जैसे आपको पहन के जाना है, क्या होता है दिमाग में रखिएगा। लेमा क्या होता है?
अगली चीज भाई लेमा कौन सी बला है, लेमा क्या है? तो लेमा याद रखिएगा ये एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, यानी जो ऑलरेडी प्रूव्ड होता है, जो कि यूज होता है किसी अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। तो लेमा क्या होता है भैया? ये है आपका एक प्रूवन स्टेटमेंट, प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूव एनी अदर स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, यानी जब हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेमा वर्ड आया ना, तो इसका मतलब ये प्रूवन स्टेटमेंट होगा जिसका हम लोग यूज करेंगे किसी और काम के लिए, जिसको हम बताएंगे आगे आपको। अब आ जाते हैं डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट एंड रिमाइंडर क्या है। ये थोड़ा बाइफरकेट कर देते हैं, नहीं तो कंबाइंड हो जाएगा। अब आ जाइए डिविडेंड, डिवाइजर। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम आपसे कहें कि 5 को 2 से डिवाइड करिए। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, हम आपसे कहें कि आप 5 को 2 से डिवाइड करें, तो देखिएगा जरा ध्यान से, इसको समझिएगा। तो आप क्या लिखेंगे भैया? 2 2 जा 4, सबको मालूम है हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आ गया 1। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 5 को आपने 2 से डिवाइड किया आया, तो ये बच्चों जो 2 है ये प्लेस है, इसी को बोलते हैं डिवाइजर। ठीक, क्लियर हुआ? ये जो 5 जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं डिविडेंड। क्लियर? अब आपका ये जो प्लेस है जो यहां पर लिखा है बच्चों, इसी को कहते हैं कोसेंट। ठीक, और ये जो लास्ट में यहां पर 1 आया है बच्चों, इसी को कहते हैं रिमाइंडर। क्लियर हुआ? तो इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तब हम लोग का अगला टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये होता क्या है? अब हमारा अगला टॉपिक होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। जरा इसको ध्यान समझिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है। कैसे है कैसे नहीं है जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये नाम आपके सामने ऑलरेडी लिखा हुआ है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, और इसके 60 फॉर्म को भी आप ध्यान से देखिए। तो इसके 60 फॉर्म को भी यहां पर लिखा गया है। यूक्लिड्स में ई आया है, डिवीजन से डी आया है, लेमा से यल आया है। यानी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को आप ईडीएल भी बोल सकते हैं। और हम लोग बोलेंगे भी 60 है भाई, क्यों पूरा बोलने की जरूरत है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ईडीएल, ईडीएल बोलेंगे। और इसी ईडीएल का बच्चों जो छोटे क्लास में नाम होता था, जो लिखा हुआ है लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस होता है। अब ये होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो आपका सिलेबस उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, अभी एक चीज और ऐड होगा जो आपको बताया जाएगा, लेकिन हम लोग स्ट्रिक्टली मूव कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सिलेबस जो हो आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के लिए, वो कहता है कि आपके पास 2 अगर डिफरेंट नेचुरल नंबर्स हैं, तो आप ये बताइए अगर आपके पास 2 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स हैं तो उसमें ऑब्वियस एक छोटा एक बड़ा होगा। कंडीशन सुनिएगा, आपको इस लेमा को अप्लाई करने के लिए 2 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स रखना है, और 2 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स मतलब एक छोटा एक बड़ा होगा, जो कि पहले लाइन में लिखा है इफ ए एंड बी आर 2 नेचुरल नंबर सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी। तो आप एक चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा, यहां जब 2 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स आप लेंगे बच्चों, जैसे ए ग्रेटर देन बी है, तो जो बड़ा वाला नंबर होता है वो हमेशा डिविडेंड होता है, और छोटा वाला नंबर हमेशा क्या होता है? डिवाइजर होता है। दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए, जो 2 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स होंगे उसमें बड़ा वाला डिविडेंड होगा, छोटा वाला डिवाइजर होगा। कर अगर ऐसा सिचुएशन आपके सामने है तो हर हाल में आपके सामने 2 यूनिक इंटीजर्स मिलेंगे क्यू एंड आर, सच दैट ये लिखा हुआ है। अब आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा कि अगर ऐसा है तो आपके पास 2 यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर इस तरह से होंगे जिससे कि इक्वेशन लिखा जा सकता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, एक्चुअली यहां पर जो क्यू और आर 2 इंटीजर्स लिखा गया है, क्यू कोसेंट के लिए है, आर रिमाइंडर के लिए। और एक बात आपको मालूम है, जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन बी होनी चाहिए। जरा एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों इसको समझने के लिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा।
मान लीजिए हमारे पास दो डिफरेंट नेचुरल नंबर्स हैं, एक है 7 और दूसरा है क्या बच्चों 20। तो अभी हम आपसे बोले हैं कि जो छोटा नंबर होगा वो डिवाइजर होगा, बड़ा डिविडेंड होगा, यानी ये 7 बच्चों हम लोग का वर्क करेगा एज ए डिवाइजर। और डिवाइजर को हमेशा बच्चों हम लोग सिंबल क्या देंगे, ए। ठीक है, इसको बेटर है जो आपका इक्वेशन लिखा है उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं। डिवाइजर को हम लोग ले लेंगे बी, और जो डिविडेंड होगा जो कि बड़ा नंबर होता है उसको हम लोग हमेशा ले लेंगे एज ए। ध्यान से समझिएगा। तो आपका जो दो डिफरेंट नेचुरल नंबर्स आए, एक्चुअली हमने यहां सिंबल क्यों चेंज किया, जो कि हम लोगों ने लिखा है ए ग्रेटर देन बी, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने चेंज कर दिया है। जैसे दो नंबर 7 एंड 20 है, तो डिवाइजर आपका है छोटा वाला, तो ये बी हो गया और ये ए हो गया। चलिए डिवाइड करते हैं। 7 से जब 20 को डिवाइड करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 7 2 जा 14 आया। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो अभी तो यही डिस्कस हो रहा था बच्चों कि ये आपका क्या है, बी है, ये क्या है आपका ए है। और यही जो कोसेंट आया है बच्चों आपका, इसी को हम लोगों ने वहां सिंबलाइज किया है किससे, स्मॉल क्यू से। ये आपका मालूम है, अभी आपको बताया जा चुका है क्या है, ये रिमाइंडर है। और इसको हम लोगों ने सिंबलाइज कर दिया है किससे बच्चों, स्मॉल आर से। तो आप ध्यान से देखिए, वही चीज लिखा है। देखिए हम आपके सामने लिख के दिखा दे रहे हैं। ए मतलब क्या है 20 इज इक्वल टू बी क्यू मतलब हो गया 7 इंटू 2 प्लस 6। आप बताइए, ये छोटे क्लास से आप नहीं करते आ रहे हैं, यही तो है भैया यूक्लिड डिवीजन लेमा। और ध्यान से देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, कह रहा है आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन बी। तो आप देखिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। आर की वैल्यू क्या है बच्चों 6, तो 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, लेकिन लेस देन बी मतलब क्या 7 है। समझ गए? तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब आज का अगला टॉपिक है कि भाई आप लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा, ईडीएल पढ़ा, तो उसका यूज क्या है। उसका यूज है, जैसे आपके पास कुछ नेचुरल नंबर्स हैं तो उसका आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ है टू फाइंड एचसीएफ ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब आज का अंतिम टॉपिक कि भाई इसका एक्सटेंडेड वर्जन क्या है, क्योंकि सिलेबस में हम लोग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था, तो हम लोगों ने बोला ए और बी दो डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। लेकिन इसका एक्सटेंडेड जो वर्जन है वो ये है कि आपका ए और बी दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं, एक्सेप्ट बी कैन नॉट बी 0। बी मतलब क्या बच्चों हैं यहाँ पे, किस लिए जो है, डिवाइजर के लिए। तो आपको इतना याद रखना है। लेकिन हम लोग सिलेबस पे फोकस करेंगे कि ए और बी हम लोग का क्या होगा, दोनों नेचुरल नंबर्स होगा। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब अंत में बच्चों मेरा आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको लगता है कि आपके लिए ईमानदारी से और गंभीरता से कोशिश की जा रही है, तो आप प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अंत में एक चीज हमेशा याद रखें, जो मैं हमेशा हर वीडियो के अंत में कहता हूं, ईमानदारी से मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि मैच जर्सी का थीम लाइन यही है, अपना सूरज तो चमकेगा, अपना सूरज तो चमकेगा। धन्यवाद।